हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू, मैं सक्सेस टीम से। आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें प्रायः हर एक लोग फंसते हैं मीडियाटेक 6357 CRV के ऊपर में। फिलहाल मेरे पास तो 6A का एक मोबाइल है और इसको स्टेप बाय स्टेप मैं बूट सीक्वेंस के अनुसार से मैं डायग्नोस करूंगा। इसमें ये रेडमी 6A है कि 6 है, इससे हमको मतलब नहीं। मैं आपको इसकी बूट सीक्वेंस की स्टेप से मैं डायग्नोस कराऊंगा और इसमें कहां पर प्रॉब्लम है उसको हम क्लियर करेंगे हमारे बूट सीक्वेंस के अनुसार से। ठीक है, कि उसकी स्टेप क्या है और कौन कौन सी स्टेप में कितने वोल्टेज आने चाहिए। तो जहां तक हमारा स्टेप जाएगा मैं वहां तक लेके चलूंगा, वो भी बूट सीक्वेंस के अनुसार से, और बूट सीक्वेंस के अनुसार से उस लाइन को भी मैं आपको क्लियर कराते जाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूं, उसके बाद एक एक करके मैं इसकी डीसी रीडिंग, यूएसबी रीडिंग, ठीक है, शॉर्टिंग, अनशॉर्टिंग, ये सारे चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बने रही वीडियो के साथ में। और देखिए, हो सके तो वीडियो स्किप करके मत देखिए, क्योंकि स्किप करने से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जो आप लोग सवाल करते हो। तो पूरा देखेंगे तो उसमें सवाल आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्किप करता नहीं कोई भी चीज़ को। जितना मैं जो चीज़ दिखाता हूँ पूरा ओपनली दिखाता हूँ, उसमें छुपाने उपाने वाली बात नहीं है। बस ये सेट अभी जो रिपेयर करूँगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको यूएसबी को डाल दिया, उसके बाद में मैं आपको डिटेक्टर के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। ये लगा रहा हूँ यूएसबी। कुछ भी रीडिंग नहीं ले रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं एक आध बार निकाल करके। अभी भी कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है, मतलब यूएसबी के अंदर में कोई रीडिंग नहीं है। अब देखते हैं डीसी के ऊपर में कि डीसी में क्या कंडीशन है इसका। वॉलेट का हमारा केबल है, इसमें क्या है, ये डीसी के अंदर ऑटोमेटिक हमारा शो करता है। जो 27 शो कर रहा है वो इस केबल का है। ठीक है, जो ले रहा है वो। अब यहाँ पर अकेला हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को भी दिखाने में आप लोगों को। अब मैं पावर प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, पावर प्रेस करते हैं, कितना आता है देखते हैं। यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। जैसे ही यूएसबी में हो रहा है वैसे सेम टू सेम हो रहा है। वन टाइप का आ रहा है आने के लिए, और वन भी नहीं आ रहा है। एक बार हलचल हो रहा है हल्का सा, लेकिन नाम का हलचल है। ओनली वन कम से कम आना चाहिए, तो कंटिन्यू आना चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई बूटिंग है ही नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, ये केबल ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारी यूएसबी केबल मैंने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी अब बाकी कुल टेस्टिंग करते हैं। कुल टेस्टिंग के बाद में इसको फिर हॉट टेस्टिंग करते चलेंगे, हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है, ये है परफेक्ट रीडिंग। यहाँ पर कोई भी हमारा शॉर्टिंग नहीं है इस सेट के अंदर में। ठीक है, अब हम इसके अंदर में एक चीज, ये चीज चेक करेंगे कि इसके अंदर में यूएसबी डालने के बाद में क्या हमारा कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, उसको हम सबसे पहले क्लियर कर लेंगे। यूएसबी डाल के सबसे पहले मैं इसके बक सारे चीज को मैं कंप्लीट चेक करवाता हूँ। पहले आउटपुट हो रहा है कि नहीं, इनपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बैटरी निकाल देता हूँ मैं, उसके बाद में करेंगे इसको। ये देखिए, इसके अंदर में काम तो बहुत सारा हुआ है, ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब तरफ काम हुआ है, यहाँ भी काम हुआ है, लगभग यहाँ भी हुआ है। यहाँ कटिंग किए हैं तो पावर में भी हो चुका है काम इसका।
ठीक है, ये मेरे कंफर्म नहीं की कि कौन कौन सा चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है। ये डायरेक्ट कस्टमर से लिया हूँ मैं। ठीक है, ऑलरेडी दूसरी जगह ये शायद दे चुका है, तब तो इतना काम हुआ है। ये तो और पहले कुछ काम के लिए दिया होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी तुरंत का काम नहीं लग रहा है ये। तो चलो अब इसके अंदर में स्टेप फॉलो करते हैं। और सबसे पहले मैं इसकी सारी बक सप्लाई मैं चेक करता हूँ कि बक वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हमारा वीपीएच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यूएसबी में कनेक्ट करके मैं चेक करूँगा इसके अंदर में कि यूएसबी के अंदर में हमारा तो कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है। तो कोई रीडिंग यदि नहीं ले रहा है तो हमारा कोई वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है क्या? डिटेक्टर के अंदर में कोई एक भी एम्पियर शो नहीं कर रहा है। मैं सबसे पहले इसको वोल्टेज रेंज में सेट किया। वोल्टेज रेंज में सेट करने के बाद मैं सबसे पहले बैटरी कनेक्टर में थोड़ा चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैटरी कनेक्टर के अंदर में 4.2 बन रहा है, मतलब ये बैटरी स्टोरेज का कंडीशन दिखाएगा। एक मिनट में आपको डिटेक्टर में और एक बार चेक कराता हूँ विथ बैटरी का। मैं आप लोगों को विथ बैटरी चेक नहीं कराया हूँ, तो मैं एक बार विथ बैटरी भी चेक करवाता हूँ मैं इसका। अभी फिलहाल हमने ये देखिए यहाँ पर मैं केबल लगा के रखा हुआ हूँ ये, और अभी भी इसके अंदर में कोई रीडिंग नहीं है। तो हम इसकी बैटरी को इसके अंदर में इनपुट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बैटरी की स्टोरेज दिखा रहा है। ठीक है, मतलब बैटरी स्टोरेज इसके अंदर में दिखा रहा है, लेकिन सेट के अंदर में कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। अब पावर आईसी के पास में हम सारे बग को एक एक करके चेक करते हैं, क्या बग सप्लाई हमारा अच्छे से बन रहा है, कि कौन कौन सा बन रहा है, कि कौन कौन सा नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हम स्टेप जाएंगे बूट सीक्वेंस के अनुसार। तो ये वाले कॉइल में मैं चेक कर देता हूँ, कुछ बन रहा है वोल्टेज यहाँ पर 0.338 नहीं के बराबर बन रहा है वोल्टेज, और यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है। और ये हमारी वीपीएच की लाइन है। ये देखो यहाँ पर वीपीएच बन रहा है, ये भी वीपीएच का लाइन है, यहाँ भी वीपीएच बन रहा है, ये भी वीपीएच है। मतलब कुल मिलाकर के हमारा वीपीएच बन रहा है। अब ये दोनों तीनों कॉइल में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, और ये दोनों में चेक करता हूँ, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है, और यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। और यही इसी वाले कॉइल में हल्का सा कुछ वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी कोई भी आउटपुट हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसको एक स्टेप से समझाने का कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेसिंग करेंगे। उसके बाद में हमारा पावर खराब होगा तो पावर हम रिप्लेस करेंगे। फिलहाल मैं इसके स्टेप से मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले एक एक करके समझाते जाऊंगा और सीक्वेंस भी समझाते जाऊंगा, उसके अनुसार से दोनों को एक साथ चलाऊंगा। ठीक है जी, एक मिनट। तो सबसे पहले मीडियाटेक के लिए जो रिक्वायरमेंट चीज है बूट सीक्वेंस के अनुसार से, वो सारा चीज मैं लिया हूँ इसके अंदर में। चार्जिंग आईसी लिया हूँ, सीपीयू लिया हूँ, पावर आईसी लिया हूँ, इमएमसी लिया हूँ, और एक एक्सटी बक लिया हूँ, और एक एलडीओ लिया हूँ। ठीक है, ये स्टेप जहां तक पहुंचेगा मैं वहां तक लेते लेते चलूंगा। ठीक है, जहां तक हमारा सेट ओके हो जाएगा हम वहां पर स्टॉप करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमको चाहिए वीपीएच पावर। तो हमारा पावर आईसी है। ठीक है, MT6357 CRV, और ये VSYS हमारा वीपीएच पावर है। क्योंकि मीडियाटेक के अंदर में वीपीएच पावर नहीं लिखा आता, वोल्टेज सिस्टम लिखा आता है। तो सबसे पहले हमने इनपुट किया इनको, यहाँ पर मैंने इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ सबसे पहले वीपीएच पावर। ठीक है जी, अब देखिए वीपीएच पावर एक तो पावर आईसी के अंदर इनपुट हुआ और एक EXT बक के अंदर में। ठीक है, तो
दोनों जगह हमने वीपीएच पावर दे दिया। तो ये वीपीएच पावर तो ऑलरेडी हम लोग बोर्ड के अंदर में हम चेक कर चुके हैं, ये वीपीएच पावर ऑलरेडी बन रहा है हमारा। यहाँ पर हमारा कंपोनेंट जितना अगल बगल में जितना हमारा कंपोनेंट हम लोग देख रहे थे वहां पर हम लोग वीपीएच चेक किए हैं, जैसे कि बैटरी कनेक्टर में चेक किए, उसके साथ में हम इसकी वीपीएच पावर चेक किए। तो ऑलरेडी इनपुट इसका दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे निकलता हूं मैं इसी में। देखिए सबसे पहले जो वोल्टेज हमारा इस मीडियाटेक के अंदर में जो सबसे सर्वप्रथम जो वोल्टेज बनता है वो हमारा बनता है VREF, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज रिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस वोल्टेज को हम तो वोल्टेज रिफरेंस बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म डेटा शीट के अनुसार से देखा जाए तो बैंड गैप रिफरेंस वोल्टेज बोला जाता है इसको। तो इसमें मैं मेंशन भी कर दिया हूं। तो सबसे पहले वोल्टेज हमारा बनेगा 1.3 वोल्ट। इसमें बनेगा इस केप के अंदर में, और यहां पर मैं इसकी लाइन भी ऐसे मेंशन कर दिया हूं। इसके अंदर में कोई अदर और सर्किट में ऐसे करके जाने वाला नहीं है। ये डायरेक्ट एक कंपोनेंट निकाल करके यहाँ पर एक कैपेसिटर मिलेगा, जिसका वन साइड हमारा VREF के लाइन में के साथ जुड़ा रहेगा और दूसरा हमारी ग्राउंड रहेगा, लेकिन ग्राउंड हमको बाहर से नहीं मिलेगा, ये IC से ही मिलेगा, ठीक है। तो एक साथ एक ही लाइन नहीं, मैं दो वोल्टेज को क्लियर कराते जाता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ठीक, पहला हम वोल्टेज चेक करेंगे VREF का, और जिसको हमारा वोल्टेज मिलेगा 1.3 वोल्ट। दूसरा वोल्टेज, ठीक, दूसरा वोल्टेज है DVDD 18 DIG PMIC इंटरनल डिजिटल पावर के लिए। ये एक वोल्टेज की जरूरत है जहां पर हमको मिलेगा 1.8 वोल्टेज, और यहां पर के भी सर्किट के अंदर में कोई अदर सर्किट में नहीं जाने वाला। यहां से यहां पर भी हमको एक ही कैपेसिटर मिलेगा, और इसके अंदर भी हम वोल्टेज जो चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे 1.8 वोल्ट, ठीक है जी। तो ये दोनों वोल्टेज सबसे पहले मैं मेजरमेंट कर लेता हूं, उसके बाद में फिर से आगे बढ़ेंगे। तो हम आ गए डायग्राम के अंदर में। डायग्राम के अंदर में हमको ढूंढना है VREF की लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्चिंग करेंगे VREF, और हम इसको देंगे इंटर। ये देखिए सबसे पहला जो वोल्टेज बनेगा हमारा वोल्टेज रिफरेंस का वोल्टेज बनेगा, और कैपेसिटर जो निकला हुआ है देखिए, वन साइड ग्राउंड है इसका और दूसरा साइड कैपेसिटर का VREF के लाइन के साथ में है। तो हमको सबसे पहले इस कैपेसिटर को ढूंढना है जहां पर 1.3 के वोल्टेज मिलने चाहिए, जो C2153 ये वाली। तो इसको मैं यहाँ पर सर्चिंग ले लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और सबसे पहले हमको पावर IC के नियर बाय हमको एक वोल्ट यानी केप मिल रहा है, जिसमें दूसरे नंबर वाले कैपेसिटर के अंदर में हमको मिलने चाहिए 1.3 वोल्ट, ठीक है जी। चलो बोर्ड में मैं चेक कराता हूँ आपको, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1.02 के आसपास, यहाँ पर 1.3 के वोल्टेज बनने चाहिए, तो हल्का सा यहाँ पर कम बन रहा है। यहाँ पर वोल्टेज जितना वोल्टेज चाहिए उतना नहीं बन रहा है, 1.3 के चाहिए, तो ये समथिंग 1 वोल्ट बना रहा है। तो पर भी हम राउंड फिगर इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और अब दूसरा जो वोल्टेज हम चेक करेंगे, फिर डायग्राम में मैं चेक करने जा रहा हूँ। डायग्राम में फिर से चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा दूसरा था DVDD 18 _ DIG, इसको इंटर करते हैं। ये रहा हमारा DVDD, और ये कैपेसिटर है C2168, और इसके अंदर में हमको चेक करना है 1.8 की वोल्टेज, ठीक है जी। अब हम 1.8 की वोल्टेज ये इसको हम सर्चिंग में ले लेते हैं। तो ये डायरेक्ट सर्चिंग में आ गया। तो ये कहाँ पर लगा है, यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर के पास में एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर के बाद एक केप है। इस केप में हमको चेक करना है 1.8 की वोल्टेज, जो है हमारा DVDD 18 _ DIG, ठीक है। चलिए अब मैं उसमें फिर से जाता हूं। तो हम इसको पलट लेते हैं, बोर्ड को पलटना पड़ेगा इसके लिए। और यहाँ पर हम चेक करेंगे, मैं तो कम्बो का पत्ता निकाल देता हूँ, लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को जो चेक करना है एक रजिस्टर के बाद, ये रहा रजिस्टर के बाद एक कैपेसिटर दिख रहा है आप लोगों को। ये
ये वाला कैपेसिटर है ये, तो इसके अंदर में हमारा कुछ वोल्टेज कुछ नहीं बना। और दूसरे साइड ये देखिए यहाँ पर हमारा 1.8 का वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, डिस्प्ले के अंदर में। अब नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट वोल्टेज के ऊपर में। अब नेक्स्ट यहाँ पर बना VRTC 28। RTC मैक्रो जो लिखा हुआ है ये किस चीज़ के लिए ये वोल्टेज? RTC मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि लगभग हर कोई जानता है RTC क्रिस्टल के बारे में। वो यही चीज़ है। पहले क्या था, पहले के बोर्ड में हमको बाहर देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन आजकल के बोर्ड में पावर IC के इंटरनल ही रहता है RTC क्रिस्टल। और बाहर जो क्रिस्टल देखने के लिए मिलता है वो फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल, जो मेगाहर्ट्ज वाली क्रिस्टल होता है, जो 19.2 मेगाहर्ट्ज का जो आउटपुट निकालता है ज़्यादातर, वो वही क्रिस्टल है। और ये जो RTC VRTC 28 का वो जो वोल्टेज यहाँ जो हम चेक करेंगे, ये इसलिए चेक करेंगे कि हमारी RTC की वोल्टेज RTC को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इसी को हम फाइंड करते हैं डायग्राम के अंदर में, और इसकी वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है जी। चलिए, हाँ, तो मैं आ गया डायग्राम के अंदर में। तो डायग्राम के अंदर में यहाँ पर लिखना है VRTC 28 इंटर, ये आ गया हमारा VRTC 28। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन दिया हुआ है और कहीं जा रहा है जैसे दिख करके, लेकिन ये अदर और कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। इसीलिए मैं डायरेक्ट ये पकड़ा हूँ इस केप को। तो ये जो केप है हमारा, ये केप नंबर है C2204। इसमें हमको चेक करना है 2.8 की वोल्टेज, ठीक है जी। तो C2204 हमारा है ये, ठीक है। पावर IC के दूसरे जो केप चेक किए थे उसके नीचे वाले में खड़ी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पावर IC की साइड फिर से जा रहा हूं। पावर IC की साइड फिर से जाने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज हमको चेक करना है, वहां पर 2.8 की वोल्टेज ये रहेंगे। देखिए, उतना समय हम लोग ये केप में चेक किए थे, उसके नीचे वाले नियर बाय वाले में हमको चेक करना है 2.8 की वोल्टेज। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ये देखिए 2.791, मतलब 2.8 की वोल्टेज यहाँ पर भी हमारा बन रहा है, ठीक है जी। अब फिर से नेक्स्ट चलता हूँ, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हमारा एक मोड़ है। देखिए, अभी तक मैंने ये 3 वोल्टेज आपको समझाया। ये तीनों वोल्टेज, एक आपका VREF, एक DVDD 18 और एक VRTC 28, ठीक। ये 3 वोल्टेज ऐसे हैं कि जब तक आप इसके अंदर में, मान जाए सपोज आप बैटरी भी लगा करके आप इस तीनों वोल्टेज यदि मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो बैटरी लगाने के बाद ही मेजरमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यूएसबी लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। यदि आप इसके जो नेक्स्ट, जैसे कि मैं जाऊंगा तो नेक्स्ट में क्या है, इसका प्रोसेस को मैं थोड़ा समझा देता हूं। नेक्स्ट मैं देखो यहाँ पर पावर की का ऑप्शन निकाल के रखा हूं। तो ये क्यों दिया गया है? देखिए, ये 3 वोल्टेज ऐसे वोल्टेज हैं कि ये कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं है, इसको कुछ ट्रिगरिंग की जरूरत नहीं, ओनली बैटरी भी इनपुट कर देंगे ना, पावर प्रेस नहीं करेंगे तो पर भी ये वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ये चीज का ध्यान रखिए। इसको कभी भी कोई भी ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ता, ना कोई बूटेबल कराने की जरूरत नहीं है इसको। ये ऑटोमेटिक VPH मिला, ये अपना आउटपुट दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहां पर इसके नेक्स्ट जो वोल्टेज बनने वाले हैं, वो वोल्टेज आपका पावर की प्रेस करने के बाद बनेगा, ठीक है जी। पावर की हम तो प्रेस नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया, USB लगाया। USB में भी ट्रिगर होता है, क्योंकि अब देखे होंगे कि हम कभी भी मोबाइल को जब बंद रहेगा तो पर भी हम USB डालते हैं तो डायरेक्ट हमारा डिस्प्ले आ जाता है, क्योंकि पावर की जैसे ट्रिगर उसमें भी होता है, ठीक है। इनेबल हो जाता है, मतलब सारे सर्किट ऑन हो जाते हैं, होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इसकी जो स्टेप है बूट सीक्वेंस का, वो इसकी स्टेप से चलना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने क्या किया, पावर की प्रेस न करते हुए मैं इसको USB से दिया हूं। तो USB से देने से क्या होगा कि हमको बाकी इसके आगे जो वोल्टेज बनने वाले हैं वो ट्रिगर में ही बनेगा, चाहे कोई भी वोल्टेज हो,
ठीक है। अब इसके आगे के स्टेप को समझाना चाहूंगा मैं आपको। सबसे पहले मैंने पावर की प्रेस किया, तो मैं इसके अंदर में पावर प्रेस नहीं कर रहा हूँ, यूएसबी इनपुट किया हूँ, ठीक है। वो पावर प्रेस करने के बराबर ही है। नेक्स्ट करता हूं मैं। अब देखिए, अब हमारी यहाँ पर ट्रिगरिंग का जो सबसे पहले वोल्टेज बन रहा है वो वोल्टेज हमारा VXO 22, यहाँ पर 2.8 की वोल्टेज बनेगा। और किस चीज के लिए बनेगा? क्रिस्टल के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक 2.2 का वोल्टेज, जो मेन क्रिस्टल पहले वाला जो बना था वो RTC क्रिस्टल का था। अभी जो नेक्स्ट जो बन रहा है वो हमारा मेन क्रिस्टल का है, जहां पर 19.2 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आउटपुट होता है, उसका है ये वोल्टेज है, VDD है, ठीक है। उसकी सर्किट के लिए VDD है, ठीक। अब उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए, ये जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट के अंदर में यहाँ पर जो लाइन बना के रखा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 2.8 हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ से एक वोल्टेज पावर आईसी से निकल करके जाएगा क्रिस्टल के अंदर में। क्रिस्टल के अंदर में जाने के बाद यहां से फिर आउटपुट जो बनाएगा फ्रीक्वेंसी, वो फिर पावर आईसी के अंदर में एक्सटाल इनपुट के लाइन में से फिर से अंदर जाएगा। तो पहले 1.8 दिया जाएगा, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। फ्रीक्वेंसी जनरेट होने के बाद में फिर से रिटर्न ये पावर आईसी के अंदर में इनपुट हो जाएगा। और इसकी जो क्रिस्टल की ग्राउंड है, वो ग्राउंड भी हमारे पावर आईसी के अंदर से दिया गया है, ठीक है। तो अब ये दोनों वोल्टेज हम मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको सर्चिंग करना है, V122 इंटर किया। इंटर करने के बाद में यहाँ पर आया T4 वाले नंबर पावर आईसी में से, और इसके कैपेसिटर का नंबर है C2117, और यहाँ पर आ गया हमारा C2117 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2.2 वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो वोल्टेज रहेगा हमारा, वो वोल्टेज रहेगा VAUX। क्या चेक करना है? VAUX, ठीक। VUX 18 वो निकला हुआ है T5 वाले नंबर में से, पावर आईसी में से, और इसके कैपेसिटर का नंबर है C2114, ठीक है। ये देखिए, ये पावर आईसी के नियर बाय दोनों है, ये 2114 है और ये 2117। इसमें हमारी 2.2 वोल्ट और इसमें हमारे 1.8 वोल्ट, ये दोनों वोल्टेज हमको मिलने चाहिए, ठीक है। अब फिर से आ जाता हूँ बोर्ड के अंदर में। इसके अंदर में फिर से हम वोल्टेज चेक करते हैं पावर आईसी के नियर बाय, ठीक है। तो फिर से मैं लगाता हूँ मीटर, और सबसे पहले चेक करता हूँ 2.2 वोल्ट। तो यहाँ पर 1.3 वोल्ट आ रहा है, मतलब कम आ रहा है। देखिए यहाँ पर वेरिएशन के कंडीशन में, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी मीडियाटेक के अंदर में यदि कभी भी काम करते हो, तो ये हमारा 2.2 वोल्ट ट्रिगर के जस्ट बाद बनने वाला है। तो याद रखना, जो सीक्वेंस के अंदर में जो ट्रिगर के बाद जो वोल्टेज बनते हैं, यदि कोई वोल्टेज मिसिंग है, जैसे क्वालकॉम में भी होता है वोल्टेज रन कंडीशन में, तो मीडियाटेक में भी वैसा है। वो अपनी वोल्टेज रन कंडीशन में रखेगा, लेकिन जहां जहां वोल्टेज आ रहा है और रन कर रहा है, उसको हम ओके नहीं है ऐसा नहीं समझेंगे, हम उसकी स्टेप को आगे बढ़ाते बढ़ाते निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा वोल्टेज पूरा जीरो है, उसको भी हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1.1 कुछ वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पर 1.3 वोल्ट, और रन कंडीशन में ये देखिए 1.1 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होते जा रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा देर तक रख रहा हूँ, देखना फिर से वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये वोल्टेज फिर से बनना स्टार्ट कर दिया, फिर ये वहां तक सफर करेगा धीरे धीरे रन करते हुए, ये देखिए, ठीक है। 1.3 तक पहुंच गया, फिर से नीचे उतरना शुरू कर देगा, ठीक। तो ये वेरिएशन वोल्टेज नहीं होने चाहिए, इधर आगे का कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, तब के कंडीशन में वेरिएशन रहेगा। और 1.8 को भी देखते हैं, क्या ये वोल्टेज बन रहा है? ये भी देखिए, ये भी वेरिएशन में रहेगा यदि मिसिंग है तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3.7
यहाँ पर ये वोल्टेज थोड़ा स्टेबल लगा, लेकिन नहीं, ये भी, ये देखिए रन होकर 0 होना स्टार्ट कर दिया, फिर से ये वोल्टेज देना स्टार्ट करेगा 0.34, ये देखिए फिर से बनना स्टार्ट कर दिया ये। ठीक है, अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक हमारा चेंज होते जा रहा है। हमारा वोल्टेज जो बैटरी से बनने वाले जितने भी वोल्टेज हैं वो सारा वोल्टेज ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन जो ट्रिगर के बाद जो बनता है वो वोल्टेज वेरिएशन कंडीशन में है। तो ये कहां तक वेरिएशन है हम इसको लेकर के चलेंगे और कोशिश करेंगे इस सेट को बनाने का। ठीक है जी, अब मैं फिर से नेक्स्ट, जहां पर मैं आपको एनिमेशन के माध्यम समझा रहा था उसमें फिर से मैं नेक्स्ट चल रहा हूं। ठीक, देखिए यहां पर मैं आपको समझाया भी था कि यहां से जो ऊपर के जो वोल्टेज है ये सारे वेरिएशन कंडीशन में है, यानी कि ओके कंडीशन में है, और नीचे सारे वेरिएशन कंडीशन में है। दो वोल्टेज हमने चेक किया, दोनों वोल्टेज वेरिएशन में है, मतलब वोल्टेज रन कंडीशन में है। ठीक है, अब कहां तक ये स्टॉप होता है इसको मैं आगे लेके चलते जा रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट किया तो यहां पर एक वोल्टेज बना। देखिए यहां पर मैं क्या है स्टेप बाय स्टेप एक वीपीएच पावर इनपुट किया हूं, तो इसके बाद में जो इनपुट सप्लाई चाहिए इसको वो देखो ये तो पहले से रहता है इनपुट सप्लाई, जैसे वोल्टेज सिस्टम बना यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा, लेकिन मेरे को समझाना है स्टेप से, आपको गाइड भी करना है, मतलब आपको गाइड करते करते लेके चलना है, तो मेरे को ये स्टेप से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो सप्लाई है VS1 और GND VS1, तो ये क्या होगा VSN1 की जो आगे सप्लाई बनने वाला है उसका ये VDD है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम यहां पर वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज सिस्टम, तो ऑलरेडी हम तो वीपीएच पावर चेक कर चुके हैं नियर बाय, वहां पर ऑलरेडी बन रहा है, तो मैं आगे निकल रहा हूं। जस्ट मैं आगे निकला तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारी VS1 की स्विचिंग लाइन है, ये हमारी स्विचिंग लाइन है और ये हमारी आउटपुट लाइन है। ठीक है, तो कितने वोल्टेज बनने चाहिए VS1 में 2.2 वोल्ट। ठीक है, और इसके अंदर में 2.2 वोल्ट हम यहां पर वोल्टेज चेक करेंगे। अब ये भी यदि वेरिएशन में है तो हम आगे निकलेंगे। ठीक है, कि आगे कैसा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर एक बार वोल्टेज मैं यहां पर VS1 की वोल्टेज एक बार चेक करा देता हूं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे निकलेंगे। इसे डायग्राम के अंदर में जाने के बाद अब यहां पर मेरे को चेक करना है VS1 की सप्लाई बनना है, हमारे बक सप्लाई है वो। ठीक है, ये आईसी के अंदर में ये जाएगा, VS1 लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पर हमारा है VS1, A16 B16 वाले पिन से क्वाइल के माध्यम से निकल करके आगे निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वाइल में चेक कर लेता हूं कि इसमें कितना वोल्टेज बन रहा है, और वोल्टेज बन रहा है तो वेरिएशन है कि क्या है कंडीशन। ठीक है, यदि वेरिएशन में रहा तो फिर हमको आगे निकलना पड़ेगा, तो इसमें कितने वोल्टेज बनना चाहिए 2.2 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करने के बाद में ये जस्ट पावर आईसी के ऊपर वाले लेफ्ट कोने में यहां पर है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं वोल्टेज मेजरमेंट कर लेता हूं सबसे पहले। यहां पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, क्या इसमें भी वेरिएशन है कि इसी का वोल्टेज नहीं बन रहा है, इसको भी चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए 3.8, इसमें तो 2.2 वोल्ट नहीं बन रहा है, लेकिन वेरिएशन है कि नहीं थोड़ा देर तक रखेंगे तब पता चलेगा। आपको यहाँ भी रख दे रहा हूँ, ये देखिए अभी 0 ये हो गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ग्राउंड दे रहा हूँ, जैसे ही ग्राउंड दिया यहाँ पर ये इतना वोल्टेज बन रहा है, और ये वेरिएशन कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा देर तक रखूँगा तब पता चलेगी। ये देखिए अब कम होना स्टार्ट कर दिया, कम होते होते जा रहा है, फिर से वो स्टार्टिंग बनाना स्टार्ट। थोड़ा हर मीडियाटेक के सारे सेट में याद रखना, थोड़ा वेट करना, वेट करने के बाद वेरिएशन चेक करना। जैसे क्वालकॉम में तुरंत निकल कम हो जाता है, तुरंत जाता होता है, ये मीडियाटेक के अंदर में ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये है कंडीशन। अब ये भी वेरिएशन कंडीशन में है, तो अब हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट, जहां एनिमेशन में मैं चलता हूं फिर से, और
अब VS1 भी हमारे रन कंडीशन में है। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट करता हूं मैं। तो देखो यहाँ पर टॉपिक थोड़ा चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 2.2 के जो वोल्टेज आ रहा है वो इनेबल सर्किट EN का जो सिग्नल है वो इस बक सर्किट के अंदर में जा रहा है, जो अलग से बक सप्लाई, जो बक वाला जो EXT बक होता है उसकी सब अलग से सर्किट है इस सेट के अंदर में। और मीडियाटेक के अंदर में लगभग 50 से 80% सेट में अलग से ही है। और किसी सेट के अंदर में चार लगे हुए हैं, 2 बक, ठीक, 2 बक अलग से लगे हुए हैं, 3 बक अलग से लगे हुए हैं और LDO अलग से लगा हुआ है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और यहां पर देखो, यहां पर इनेबल सिग्नल इसी स्विचिंग होकर के जो बक सर्किट है इसी में से EN का सिग्नल इस EXT बक वाले को इनेबल दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो कि यहां पर सबसे पहले तो हमारा यहां VS1 2.2 वोल्ट है और ये जो बक है EXT बक वो हमारी VS2 है। ठीक है, इसके अंदर में, इसी के अंदर में VS2 नहीं मिलेगा आपको, आपके सर्किट में अलग से लगा हुआ है। ठीक है जी, तो इनेबल सिग्नल मिल गया इसको, वोल्टेज इन तो पहले से है। उसके बाद इसकी वोल्टेज आउटपुट चेक करते हैं और इसकी इनपुट चेक करते हैं कि इसके अंदर में हमारी आउटपुट वोल्टेज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। EXT बक के अंदर में हमको इनेबल सिग्नल जो EN लिखा है इसी को हम जब सर्च करेंगे तो ये इनेबल वाले लाइन में वो लेकर के हमको जाएगा। तो सबसे पहले हम फिर से चले जाते हैं डायग्राम के ऊपर। हम फिर आ गए डायग्राम के अंदर में। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो VS1 की लाइन, ये वाली लाइन, यही लाइन तो हमारा इनेबल बन के जा रहा है किसमें, बक सर्किट में, जो हमारी EXT बक है। तो इसको मैं नेक्स्ट करते करते जा रहा हूं, क्या जा रहा है ये EXT बक सर्किट के अंदर में, देखते हैं। पावर के अंदर में आया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, जाएगा तो पता नहीं चलेगा हमको। ये नेक्स्ट किए तो यहां पर आया, देखिए VS1 PMU EXT बक वाले जो सर्किट है वो सर्किट के अंदर में आया, जहां पर 1 नंबर वाले पिन में आया हुआ है EN। ठीक है, ये EN जब तक नहीं आएगा तब तक ये हमारी EXT बक सर्किट आउटपुट नहीं करेगा, इतना याद रखना। इनपुट सप्लाई इसका वोल्टेज सिस्टम है, आउटपुट यहाँ LX 6 नंबर से आउटपुट करेगा। और यहाँ डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर भी डिवाइडर जरूरी है। और डिवाइडर के आगे भी जो आउटपुट बनेगा वो वोल्टेज को हमको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको पूरे सर्किट को मैं चेक करता हूँ एक एक करके। और यहाँ पर ध्यान दो, ये जो TP है, ये TP में भी हमको समथिंग 4 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज मिलना चाहिए, जो PG लिखा हुआ है पावर गुड वाली लाइन। ठीक है, उसके अंदर भी। तो सबसे पहले इसको हम सर्च करते हैं कहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर लगा है पावर IC, नहीं सॉरी, पावर IC नहीं, ये लगा हुआ है इस साइड में लगा हुआ है, जहां LCD कनेक्टर के ऊपर राइट में U2803। ठीक है, चलो उसमें चलता हूं। हाँ, तो अब जहां पर EXT बक कॉइल लगा है वहां पर हम लोग अब वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। इसको बोर्ड को पलटा लेता हूँ, ये साइड में है। अब यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, लेकिन ये तो है EXT बक का कॉइल फिर से, लेकिन मेरे को डायग्राम में जाना पड़ेगा, इसका इनपुट आउटपुट पता नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला कॉइल है वो उसका आउटपुट है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसकी आउटपुट चेक कर लेता हूँ। देखो सेम वोल्टेज यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी फ्लैशलाइट है, यहाँ पर भी कोई भी वोल्टेज स्टेबल नहीं है। यहाँ पर 1.4 की वोल्टेज बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी 1.4 के वोल्टेज नहीं बन रहा है, 1.5 4 ऐसे टाइप के बन रहे हैं आउटपुट में, और रन कंडीशन में है। तो यहाँ भी हमारा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन इसके आगे जब देखेंगे इसकी आउटपुट क्या क्या है, उसके बाद हमको समझ आएगा कि इसकी आउटपुट में अभी आया, अभी डाउन हुआ। देखिए उतना देर से पकड़ा हूँ, कम होते जा रहा है। जो सेम कंडीशन उसमें हुआ था उसी कंडीशन इसमें भी हो रहा है।
ठीक है। तो अब मैं इसके आगे में जाऊंगा तो मेरे को जाना पड़ेगा डायग्राम के ऊपर में। तो मैं चलता हूं डायग्राम के ऊपर में। तो डायग्राम के अंदर में मेरे को उसी EXT वाले लाइन को पकड़ना पड़ेगा जो था UEL नहीं U2803। ये तो ये इसकी इनपुट 7 नंबर पिन में है, ठीक है जी। 7 नंबर पिन में EXT सॉरी 7 नंबर पिन में वोल्टेज इनपुट हुआ है। और जो पावर गुड वाली लाइन है वहां पर हमारी 4 वोल्ट 4.1 4.2 के वोल्टेज बनने चाहिए। तो TP2 वाले को देख लेता हूं, उसी के जस्ट ऊपर में है, देखिए उसी के जस्ट ऊपर में यहाँ पर 4.2 के वोल्टेज बनने चाहिए। तो वहां पर एक बार मैं चला जाता हूँ टीपी में मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ फिर से मैं वोल्टेज स्टार्ट कर रहा हूँ चेक करने के लिए टीपी में। तो टीपी में बन रहे हैं 0 पॉइंट, देखो क्या कंडीशन, ये आपके सामने मैं आपके नियर बाय ग्राउंड लगा देता हूँ। देखो अभी 0 है, जैसे ही लगाऊंगा ये है कंडीशन, ताकि नेक्स्ट फीचर में आपको भी सेफ रहे कि इसकी टीपी में क्या कंडीशन बन रहे हैं। तो उसके आगे में फिर यही स्टेप से अगर काम करेंगे तुरंत हो जाएगा आपका काम, ठीक है। ये कंडीशन है, तुरंत बन रहा है, तुरंत छोड़ रहा है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके आउटपुट में हम चेक करते हैं तो आउटपुट की कंडीशन देखते हैं। तो आउटपुट की कंडीशन क्या है, ये समथिंग हाफ वोल्ट बना रहा है, ठीक। यहाँ पर कम से कम 1.3 to 1.4 के आसपास में बनने चाहिए। जैसे कि नियर बाय बोलोगे तो यहाँ भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अभी बल्कि डाउन हुआ वोल्टेज थोड़ा सा, उसके बाद में फिर से देखते हैं फिर बढ़ता है क्या, बढ़ते जा रहा है। देखिए ये बढ़ते क्रम में भी फिर स्टार्ट कर दिए, सेम कंडीशन, ठीक है। अब इसकी आउटपुट में हम चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ डायग्राम के ऊपर में। तो डायग्राम में जाने के बाद मेरे को इसकी आउटपुट चेक करना है। तो आउटपुट ये है, ठीक है। तो आउटपुट में सबसे पहले ये कैपेसिटर है, लेकिन इसकी आउटपुट क्या चीज है मैं पहले एनिमेशन के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एनिमेशन में क्या चीज है, ठीक है। तो वहां पर चलते हैं फिर से डेस्कटॉप के अंदर में, जहां पर हमारी एनिमेशन से मैं आपको समझाऊंगा। तो ये रहा डेस्कटॉप के अंदर में, जहां पर 1.2 के जो वोल्टेज हैं VS1 की वोल्टेज, वो तो ऑलरेडी EN बन के चला गया है। इसके बाद की नेक्स्ट प्रोसेस हम जब देखना चाहेंगे, यहाँ पर जैसे ही EN मिलेगा हमारा, यहाँ पर LX वाली लाइन में हमारी स्विचिंग स्टार्ट होते साथ ही हमारे EXT VS2 की आउटपुट निकलना स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिसकी वोल्टेज होना चाहिए 1.4 वोल्ट, ठीक है जी। यदि यहाँ पर मेरे को स्विचिंग भी चेक करने के लिए बोलोगे तो मैं स्विचिंग भी चेक करा देता हूँ। यहाँ पर स्विचिंग चेक कराने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा फिर से बोर्ड के अंदर में, जहां पर एक मिनट, यहाँ पर इस क्वाइल के ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये हमारी आउटपुट है। तो यहाँ पर हमको स्विचिंग मिलनी चाहिए। अगर DSO के अंदर में देखा जाए तो, अगर इस मीटर के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ मीटर के अनुसार से मैं लेने की। तो यहाँ पर यदि स्विचिंग हो रहा है तो ये वाली लाइन में यदि स्विचिंग हो रहा है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर। मैं जहाँ ये रिकॉर्डिंग चल रहा था वहाँ पर माइक यहाँ पर बंद हो गया था। तो आगे के ऑडियो को इसके ऊपर में डाला हुआ ऑडियो है, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत बताने में, लेकिन मैं इतना मेहनत किया हूँ तो लास्ट में ये ऑडियो गया है, इसीलिए मैं इस ऑडियो को इसी के ऊपर में बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वाइल जो है, इस क्वाइल के ऊपर में जब मैंने स्विचिंग चेक कर रहा हूँ, तो जब स्विचिंग चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ स्विचिंग के पल्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो परफेक्ट स्विचिंग बनने चाहिए वो स्विचिंग नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसमें कैसे भी करके हम स्विचिंग जब चेक कर रहे हैं तो स्विचिंग सही से नहीं हो रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लेते हैं, एक वोल्टेज। तो वोल्टेज लेते हैं तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, जो
शुरू में जो वोल्टेज आ रहा था वही वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे कि आउटपुट कहाँ पर जा रहा है। आउटपुट जा रहा है VA12, जहां पर हमारी जो LDO होती है VA12 वाली, वो इसके लिए ये इनपुट सप्लाई बनेगा। इसके लिए VA12 के लिए इनपुट सप्लाई बनेगा जो H2 के वोल्टेज रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज सिस्टम 1K का जो एक रजिस्टर दिया है ये बायस लाइन का है, और वोल्टेज इनपुट की सप्लाई हमारे H2 का है। जो यहाँ पर आया हुआ है आपके, यहाँ पर हमारा इनपुट सप्लाई आया है, और ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर हमारा वोल्टेज सिस्टम का है जो बायस लिखा हुआ है BIAS वाली लाइन, ठीक है जी। अब फिर से आगे चलता हूं, और आगे जाने के बाद में ये वोल्टेज इन हुआ है, ठीक है। अब वोल्टेज इन वाले सप्लाई को मैं चेक करता हूं कि यहाँ पर क्या है कंडीशन। अब आगे की सप्लाई को जब चालू होना है, तो जब तक ये सारे सप्लाई मिलेगी नहीं तब तक तो चालू नहीं होने वाला। तो ये जो केप है, इस केप के अंदर में मैं इसमें वोल्टेज मेजरमेंट किया, क्योंकि जितना ये हमारी वोल्टेज सिस्टम है, ठीक है, ये ओके है। और इसकी जस्ट बगल वाला जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर हमारा रहेगा वोल्टेज इनपुट का, जो C2632 वाली, ठीक है। तो ये 2632 जस्ट बड़े वाले कैपेसिटर है। तो इसके अंदर में हम जब वोल्टेज चेक कर रहे हैं, मेजर करता हूं, तो सेम जो मेन क्वाइल का जो वोल्टेज में जो जितना वोल्टेज आ रहा था उतना वोल्टेज वहां पर भी आना था, ठीक है। अब चेक करते हैं ये वाले कैपेसिटर के अंदर में। तो ये कैपेसिटर में देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहा है ये 0.1217 दिखा रहा है, और वहां पर 0.45 कुछ दिखा रहा है, मतलब आधा वोल्ट के आसपास दिखा रहा था वहां पर, ठीक है। ये दोनों में अलग अलग लग रहा है कंडीशन दोनों का, क्योंकि यहाँ पर रन कंडीशन में भी है लेकिन वैसा रन नहीं है जैसे उस क्वाइल में है, ठीक है। ये जगह में, ये क्वाइल में देखो यहाँ पर 0.456 बन रहा है, और इस वाले कैपेसिटर के अंदर में 0.1। ये तो उसी का आउटपुट है, क्वाइल का आउटपुट है। क्वाइल के आउटपुट में जितने बन रहा है उतना यहाँ भी बनने चाहिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर में जब मैं बीट मैप के अंदर में जा रहा हूँ, तो जो क्वाइल के एक सिरे में मैं जब क्लिक कर रहा हूँ, ये तो हमारी डिवाइडर सर्किट है, छोटा वाला जो है आया था ये डिवाइडर सर्किट है। इसके बाद जो ये हमारी आउटपुट की लाइन है, इस क्वाइल से, ये क्वाइल लगा है, रजिस्टर लगा है, यहाँ से आउटपुट होते हुए यहाँ पर उस कैपेसिटर में आ रहा है। तो उस कैपेसिटर में इस क्वाइल के साथ में सेम बजर आने चाहिए, तो वैल्यू आने चाहिए सेम टू सेम, ठीक है। बजर तो आएगा, जितना बजर आना चाहिए उतना, ठीक है। तो इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूं, ये देखिए, ये हमारी इनपुट सप्लाई है, और इनपुट से ये हमारी आउटपुट से हमारी इनपुट तक। तो R48 के जो बीच में लगा हुआ है एक रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर है, इससे क्रॉस होकर के जा रहा है आउटपुट VA12 के अंदर में, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अंदर में ये जो क्वाइल है, ये क्वाइल के एक सिरे में चेक करते हैं और फिर दूसरे सिरे में चेक करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ से ऊपर का जो वो है, परत है, जब पॉलिश है, वो भी निकल चुका है। तो मैं इसी को स्क्रैप बोर्ड में भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसके अंदर में ये देखिए, दोनों साइड बजर भी बजाने से दोनों साइड बजर भी नहीं बज रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक है और 0 ohms का ये रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ बजर बजाएंगे तो यहाँ से यहाँ बजर बज रहा है, लेकिन नीचे में बजर नहीं बज रहा है। तो मेन प्रॉब्लम हमारा यहीं से है, ठीक है। अगर इसको स्क्रैप में देखना चाहोगे तो वहां पर बीच में 0 लिखा रहता है। अगर कोई भी बोर्ड में अगर देखोगे, दूसरे बोर्ड में अगर देखोगे, तो उसमें आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कैसे दिखता है। तो इसमें कि पॉलिश भी जल चुके हैं, ठीक है, पॉलिश जल गया है, मतलब यहाँ पर शॉर्टिंग कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से ये हमारा 0 ohms के रजिस्टर जले हुए हैं। और एक मिनट, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी मैं जो चेक करने जा रहा हूँ, ये उस जो रजिस्टर है, रजिस्टर को मैं शॉर्ट करके देखूंगा क्या हमारे डिटेक्टर के अंदर में हलचल स्टार्ट होते हैं कि आगे और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये देखो,
यहाँ पर सेट कर लेने के बाद में मैं ट्यूजर से उस रजिस्टर के ऊपर में जैसे ही रखूँगा तो यहाँ पर ये देखो सेट हमारा स्टार्टिंग का हलचल स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक, पीछे में मेरा कैमरा पकड़ के मेरा छोटा हीरो पकड़ा हुआ है, वो दिखा रहा है डिटेक्टर को। ठीक है, और अब उसको हम क्या करेंगे, ये देखो एक मिनट, लोगो चेक करेंगे कि लोगो उसको सॉर्ट करने के बाद में क्या लोगो आ रहा है डिटेक्टर में डालने के बाद। ये देखिए हमारा सेट का प्रॉब्लम वहीं से ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट हमारा जम्पर करेंगे। हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया ना इस सेट का। ये स्टेप था हमारा, इसी स्टेप से अगर चलोगे कोई भी सेट के अंदर में तो कोई भी हैंडसेट आपका रिपेयर होगा। इसके अंदर में भी मैं जितना बना मैं उतना ओपन करने का कोशिश किया हूँ कि आप लोगों का ये वीडियो अगर देखोगे तो कुछ तो हेल्प बनेगा। मीडियाटेक तो सबसे ज़्यादा फंसाने वाला ही सेट होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सही से स्टेप अगर पता है ना तो मीडियाटेक हो चाहे क्वालकॉम हो, बढ़िया से डायग्नोस आराम से कर सकते हो। और इस टाइप के स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करने में दिक्कत भी जा रहा होगा तो हमारा क्लास भी है, क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्टिंग हो चुका है। यहाँ पर हम इसको जम्फर दे दिए हैं। जम्फर देने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सीधा चेक करके देखेंगे क्या है कंडीशन इसके अंदर में। अब ये देखो ये स्क्रैप बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड में वो 0 ohms का रजिस्टर कैसे दिख रहा है, ये ऐसे होना था, लेकिन ऊपर परत ऑलरेडी जला हुआ उसका ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम सेट को चालू करते हैं अब डायरेक्ट। अब देखिए सेट हमारा पूरा ओके हो चुका है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम कहाँ से था, आदमी सोच भी नहीं सकता कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं बोर्ड के अंदर में। नॉर्मल आईसी उठाना लगाना, नॉर्मल आईसी उठाना लगाना ये हर कोई करेगा, लेकिन ट्रेसिंग मेन होता है। सब ट्रेसिंग से अगर करते चले तो परफेक्ट आपका हैंडसेट आराम से रिपेयर होगा। वोल्टेज भी मैं मेजरमेंट कर दे रहा हूँ। वोल्टेज देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनने वाले हैं। वोल्टेज में जैसे सेट किया यहाँ पर 1.4 की वोल्टेज बनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम था उस रजिस्टर की वजह से। और यहाँ पर जो बाकी 2 वोल्टेज चेक करवा रहा था उस वोल्टेज को भी मैं चेक करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो VS1 की वोल्टेज भी बन गया, क्रिस्टल वाली भी वोल्टेज यहाँ पर बन गए। ठीक है, सारे वोल्टेज बनना यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।